हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू EDU in SCA. Today my topic is concept of multiplication of two matrices. कि हम किस तरीके से दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि हम कैसे एडिशन करेंगे दो मैट्रिसेस में, किस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे दो मैट्रिसेस में, और किस तरीके से स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी ऑर्डर के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि हम किस तरीके से दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम इसको करेंगे, उस कौन कौन से मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं होंगे, कौन सा प्रोसेस होगा अगर वो हल होता होगा, और उसमें फिर एक एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो बंदा यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहा है, जो व्यूअर, जो स्टूडेंट और जो भी कोई हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमारी हौसला अफजाई करें। आपको कोई मसला हो कमेंट में ज़रूर कहें, ताकि हम आपकी कमेंट को लेकर हम आपके लिए एक उसकी वीडियो बना सकें और उसकी जो है ना एक शॉर्ट क्लिप बनाकर आपको सेंड कर सकें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। हमारा मकसद कंसेप्ट को क्लियर करना है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो कंसेप्ट है कि विच मैट्रिसेस इज मल्टीप्लाई इन टू मैट्रिस, कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस होंगे जो कि मल्टीप्लाई होते होंगे दो मैट्रिसेस। मिसाल, मेरे पास एक, देखिए मैं जनरल बात करूंगा, मेरे पास एक ए मैट्रिस है, वो n/q है, ठीक है। उसका जो ए मैट्रिस है उसका एक ऑर्डर है और वो ऑर्डर n/q है। और एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है, उस बी मैट्रिक्स का q/m है। तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि यहाँ पर जो पहला वाला टर्म है ये हमारे पास रो होगा और दूसरा वाला टर्म हमारे पास कॉलम होगा। यहाँ पर भी पहला वाला टर्म जो होगा वो रो होगा और दूसरा वाला टर्म जो होगा वो कॉलम होगा। दैट मीन्स के मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, दैट मीन्स के ये क्यू, और सेकंड मैट्रिक्स का अगर रो, मतलब कि ये क्यू सेम होगा। ये दोनों अब क्या है मेरे पास, सेम है। तो अगर सेम है तो ये पॉसिबल है, अगर सेम नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर ये सेम है, दैट मीन्स के जो हमारे पास ए है वो n/q है और b जो है वो हमारे पास q/m है। दैट मीन्स के इसका रो और इसका कॉलम हमारे पास सेम है। तो इनके सेम होने की वजह से ये दोनों हम कहेंगे कि यस पॉसिबल, ये क्या है, ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है दैट मीन्स के ए और बी का जो आंसर आएगा तो देखिए वो कैसे आएगा, n/m के आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर दो जो है वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं, अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएं तो उनका आंसर का ऑर्डर जो होगा वो n/m आएगा। मतलब कि पहले मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर आएगा। अब इसको समझने के लिए अगर आप इसके ऊपर, ये एक जनरल फॉर्म है, अक्सर MCQs में बहुत ज्यादा टच किया जाता है, तो अगर इसके ऊपर नहीं समझे तो यहाँ पर है कि कौन से नहीं होंगे। मैं इनको उल्टा करता हूँ, इन्हीं को ये ए लेता हूँ और बी लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पर उल्टा करता हूँ। देखिए विच कैन नॉट पॉसिबल, ऐसे कौन से मैट्रिक्स है जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि मिसाल मैं बी लेता हूँ और ए लेता हूँ, तो बी क्या है, मेरे पास मैट्रिक्स उसका ऑर्डर था q/m और ए का जो ऑर्डर था वो था n/q, वो था n/q। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, मैंने आपको बताया था कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर क्या हो, सेम हो, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो मैं कहूंगा कि नॉट पॉसिबल, ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो उसका आंसर नहीं है, अगर आंसर पॉसिबल नहीं है तो उसका ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है। मींस कि अगर आपके पास उनका ऑर्डर सेम नहीं आता तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन हल ही नहीं होता। अब
प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि क्या प्रोसेस होगा, ठीक है जी, कौन सा प्रोसेस होगा। देखिए बेटा, मिसाल मेरे पास एक है और वो है मिसाल, देखिए वो A11, A12, A13, A14, दैट मींस कि यहाँ पर हम लिखते हैं 2 रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स है वो लिखता हूँ A11, A12, A21, A22। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 by 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है। तो मतलब मेरा क्या कहने का है कि यहाँ पर पहले मैट्रिक्स का रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। दैट मींस कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, यस, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो प्रोसेस क्या होगा इसका, जरा देखिएगा बेटा। जब ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यूं लिखते हैं, फर्स्ट रो, मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी, फर्स्ट कॉलम, ठीक हो गया। फिर यहां पर फर्स्ट रो ही आएगा तो लिखेंगे फर्स्ट रो, ठीक है जी, फर्स्ट रो। और क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक हो गया जी। और यहां पर देखिए बेटा, सेकंड रो यहां पर आ जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। यहां पर दोबारा से सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो देखिए बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसका प्रोसेस है। इनके दरमियान में कुछ गैप मौजूद है तो आप वो गैप रखेंगे, ठीक है बेटा। और अगर आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट मींस के किस तरह, A11 को मल्टीप्लाई किया आपने A11 के साथ, तो आप फिर प्लस करेंगे A12 को मल्टीप्लाई A21। बेटा ये इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट है, आप जरा इसको तवज्जो दें कि आप पहले वाले को पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले नंबर के पलटने के लिए आप प्लस का साइन लगाएंगे। बस ये इसका प्रोसेस है, आप ये प्रोसेस याद रखें। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल को हल करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं। इसकी एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए इसी कंडीशन पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम के हिसाब से जाएंगे। सो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। सो ये आ जाएगा ए बी, 3 1 are 3 माइनस माइनस प्लस 4, 1 4 are 4 प्लस माइनस माइनस एंड प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 2, 3 3 are 9 प्लस माइनस माइनस 4 2 are 8, 3 4 are 12, 1 4 are 4। So AB is equals to 7 1 8 एंड यहां से आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है जी। 3 और 4 से 7, 2 और 4 से 6, 9 8 9 में से 8 गया 1 एंड 12 में से 4 गया तो 8। देन आपको एक और बात मैं बता चुका था कि अगर आपके पास ऑर्डर जो है वो पॉसिबल होता है तो उनका फर्स्ट रो का फर्स्ट, देखिए तो 2 by 2 इसका आएगा। इस वजह से कि हमने बताया था, मैंने आपको क्लियर कर चुका था यहाँ पर कि उसका ऑर्डर n by n आएगा। तो यहाँ पर यही सीन हुआ। अब अगर हम एक और एग्जांपल इसकी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या नॉट पॉसिबल पे दोबारा आता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि ऐसा कौन सा जो है वो एग्जांपल है जो कि हल नहीं होती। मिसाल A लेता हूँ 1 2 3 और B लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि अगर मेरे पास
यहाँ पर तीन रो हैं, ठीक है बेटा, तीन रो है, एक कॉलम है, और यहाँ पर दो रो है, तीन कॉलम है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका रो और इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है, तो ये क्या है, नॉट सेम है, तो इस वजह से ये क्या है, नॉट पॉसिबल है और इसका आंसर पॉसिबल नहीं होगा। अब यही वाली एग्जांपल लेता हूं कि ए है मेरे पास और वो है 1 2 3, लेकिन अब मैं बी लूंगा पहले, ठीक है बेटा, बी लिया, बी क्या है 1 4 2 5 3 6, और दूसरा है ए मेरे पास क्या है 1 2 3, तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो यहाँ पर क्या है बेटा कि ये देखिए बेटा गौर से, दो रो है, तीन कॉलम है, और यहाँ पर तीन कॉलम है, तीन रो है, एक कॉलम है, दैट मीन्स के पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रो के क्या है, सेम है, अगर सेम है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल के लिए क्या कहेंगे कि बी ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले उसको लिख देंगे 1 2 3, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सीन करेंगे, तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 9, देखिए जब तक एलिमेंट चेंज होता रहेगा तब तक मैं उसको चेंज करता रहूंगा, और सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसका जो आंसर आएगा तो देखिए बेटा 1 1 1 प्लस 2 2 4, 3 3 9, फिर 4 1 4 प्लस 5 2 10, फिर 6 3 18, तो इसका जो आपके पास आंसर निकलता है, देखिए ये आ जाएगा मेरे पास 14, और ये आ जाएगा अगर 4 और 10 को प्लस करें 14, और 14 और 18 को प्लस करें तो 32 बनता है, देखिए 18 और 14 को प्लस करें तो U1 ये आ जाएगा आपके पास 32, तो अब इसका जो ऑर्डर है वो दो रो है, एक कॉलम है, दैट मींस के मैंने आपको बता चुका था कि पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होगा 2/1, तो उसका 2/1 ही निकला। आई होप कि आप इस कंसेप्ट पर ब्रीफली समझ गए होंगे, क्योंकि 1.5 और 1.6 में ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को यूज किया गया है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल को देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी कंसेप्ट आपको जो है अपलोड होती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Boy, we hustle.